occasion. Please welcome with a huge round of applause Dr. Sattar Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम भी पहली मर्तबा संस्था में आए हैं, देख के बहुत खुशी हो रही है। बच्चे लोग भी अच्छे हैं। जी जी हाँ, तो यहाँ का जो इंतजाम है बहुत ही अच्छा है। हम खुश हैं इससे। हम क्या बोले। By your presence, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing few words on this propitious occasion. I'm very thankful to you. Now, to share your words and wisdom on this annual day celebration of National School Sankara, please come on the stage and give a big round of applause for our principal, sir, Vikas sir. अगर मैं बेटा नहीं होगा, अगर हम ऐसा कहते हैं, दो लाइन बोले कि सीरत से पता करते हैं लोगों को दिलों को, सीरत से पता करते हैं लोगों को दिलों को। आप ऐसे सिकंदर है कि लश्कर में नहीं लगते। कदम कदम पे पीछे हैं गुलाब पलकों के, कदम कदम पे पीछे हैं गुलाब पलकों के। जल्दी सी आओ इंतजार करते हैं। मैं विकास। थैंक यू सर। और हम लोग अभी नेशनल स्कूल संकल्हे के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और तहे दिल से शुक्रिया मुजम्मिल सर, तफसील सर, आपने हमें माइक स्टेज दिए हैं। सबसे पहले आदरणीय श्रीमान महमूद आलम भारती, प्रेसिडेंट ऑफ अल वजीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, सह फाउंडर ऑफ नेशनल स्कूल संकल्हे, परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर खालिद महमूद भारती, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल संकल्हे एंड लिटिल डैफोडिल्स एंड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ दरभंगा, माननीय श्रीमान अलाउद्दीन मुखिया जी, ग्राम पंचायत राजकल्हे, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, सम्मानीय एवं मैं कहूं तो गुरुकुलीय श्रीमान डॉक्टर सत्तार साहब जी, तथा हमारे विद्यालय के मूल शाखीय विद्यालय लिटिल डैफोडिल्स एंड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ दरभंगा से आए हुए प्रधानाध्यापक डॉक्टर सर जुबैर आलम साहब जी, हमारे सम्मानित स्तंभीय शिक्षक तफसील सर, मुजम्मिल सर, हर सर, आशुतोष सर एवं हमारे समस्त विद्यालय परिसर में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित शिक्षक, माता पिता एवं मेरे प्रिय सहकर्मी दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, श्रेष्ठ जन को चरण स्पर्श एवं प्रणाम। मैं विकास झा, प्रधानाध्यापक नेशनल स्कूल संकल्हे। मेरा सौभाग्य है कि मैं विद्यालय प्रांगण में मौजूद हूं और विद्यालय प्रांगण के सभी नेशनल स्कूल संकल्हे के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों के जश्न को मनाने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए हमारे विद्यालय के 3 वर्ष सफलतापूर्वक जो अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हुए हैं, उसके लिए हम लोग नेशनल स्कूल संकल्हे के वर्ष 2026-26 और आगामी वर्ष 2026-27 की वार्षिक परीक्षा परिणाम महोत्सव तथा हमारे विद्यालय के
वार्षिकोत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस आनंदमय शुभ दिन को संबोधित करने एवं इस वर्ष हमारे द्वारा किए गए कार्यों का अनुभव को साझा करने का मुझे मौका मिला है। देवियों और सज्जनों, सम्मानीय अतिथिगण, उत्साही शिक्षक एवं हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, यह बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे स्कूल जो कि वार्षिकोत्सव का जश्न मनाने के लिए आप सभी के समक्ष खड़ा है और उपस्थित है। यह सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि हमारे सालों साल की मेहनत और उपलब्धियों का जश्न है, हमारी जीत की महिमा का जश्न है। इस समय हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, कहीं न कहीं हम जिस लगन से, जिस मेहनत से अपने बच्चों को एक पौधे की भांति सींचते, संवारते हुए उनको आगे बढ़ाते हैं, उन चीजों की जश्न मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस विशेष अवसर पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हमें अपार खुशी हो रही है कि आप लोग इन गर्मामयी पलों में उपस्थित हुए हैं। बच्चों का परिणाम हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह हमारे द्वारा पूरे वर्ष की गई कड़ी मेहनत, दृढ़ता और समर्पण का प्रमाण होता है। यह हमारे द्वारा एक साथ हासिल की गई जीवंत शैक्षणिक सब पाठ्य चर्चा संबंधित उपलब्धियों का प्रतिबिंब है। शैक्षणिक, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में हमारे छात्रों का सराहनीय प्रदर्शन रहा है। हमारे स्कूल के समग्र विकास का दृष्टिकोण इनका जीवंत प्रमाण है। हमारे सहकर्मी शिक्षक इस व्यापक और बहुमुखी विकास की रीढ़ रहे हैं। वे हमारे मार्गदर्शक सितारे रहे हैं, जो हमारे छात्रों को ज्ञान, बुद्धिमत्ता और एक आशाजनक भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। उनकी प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों ने हमेशा हमारे छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया है तथा इन सभी सफलताओं के पीछे हमारे व्यवस्थापक महोदय श्रीमान डॉक्टर खालिद मोहम्मद सर का मित्रवत एवं गुरुवत मार्गदर्शन रहा है हम सभी के बीच। मैं इस अवसर पर हमारे मेहनती सहकर्मी शिक्षक तथा हमारे व्यवस्थापक महोदय डॉक्टर खालिद मोहम्मद सर का, जिनका मार्गदर्शन एवं प्रतिनिधित्व में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, उनके प्रति हम अपना गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। साथ ही हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कथन है, अंधकार तभी तक है, अंधकार तभी तक है जब तक सूरज सोता है, मेहनत व्यर्थ चला जाए, भला ऐसा कब होता है। अंधकार तभी तक है जब तक सूरज सोता है, मेहनत व्यर्थ चला जाए, भला ऐसा कब होता है। टोकरी भरती मीठे फलों से उसकी ही, टोकरी भरती मीठे फलों से उसकी ही, जो उचित समय पे उचित बीज बोता है, जो उचित समय पे उचित बीज बोता है। मान्यवर, वार्षिकोत्सव केवल उपलब्धियों का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, यह नए लक्ष्य निर्धारित करने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उनकी ओर बढ़ने के बारे में भी है। हम अपने छात्र छात्राओं का पोषण करने, उन्हें सोचने, सीखने, हासिल करने और अंततः सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में हम अपने छात्रों को ऐसा वातावरण प्रदान करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे जो सीखने और विकास करने के लिए अधिक अनुकूल हो। हमने अपने शैक्षणिक पद्धतियों में रचनात्मक, सृजनात्मक एवं प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
हमारा मानना है कि प्रौद्योगिकी का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सीखने के अनुभव को काफी बढ़ा सकता है और हम अपनी कक्षाओं को और अधिक इंटरैक्टिव और जीवंत बनाने का प्रयास किया है। मैं विगत वर्ष की अगर बात करूं तो अपने इस क्षेत्र जैसे बौराम, कन्हे, सनकन्हे, नदे, सुपौल, बिरौल आदि कई जगहों के संस्थान में अध्यापन के लिए मैं लगातार 10 से 12 वर्ष से लगा हूं। इसी क्रम में मुझे अलग अलग विद्यालयों में कार्य करने का अवसर मिला है, लेकिन अभी वर्तमान में मैं यहाँ अपना योगदान दे रहा हूं। लेकिन यह कहना मुझे गलत लगता है कि मैं कहूं तो जो ये विद्यालय है, जो कभी लाभ हानि का फिक्र किए या कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे विद्यालय में आए हैं, बल्कि कहते हैं आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए मैं कहूं तो और मुझे जो लगता है इस तरह से मैं सोच रहा हूं कि विद्यालय मुझ पे योगदान कर रहा है। लोगों का कहना है कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी है, लेकिन मैंने अपने अनुभव से कहूं तो शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा ही जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, आनंद से, सीखने से, ऑब्जर्वेशन करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे तो समझ जाइए वह व्यक्ति फिलॉसफी के राह पे चल पड़ा है। इसलिए जिंदगी भर जिससे सीखने को मिले सीखते रहिए। रिक्शा वाला भी कुछ ना कुछ सिखा देगा, कोई भी सिखा देगा, बस नजर खुली रखिए, सीखते रहिए। एक बेहतर इंसान बनने का मौका हमेशा हमारे पास होता है। पुनः हम दिनकर जी का एक पंक्ति आप सभी के बीच में निवेदित करना चाहूंगा। कहते हैं, बढ़कर विपत्तियों पे छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तुम स्वयं तेज भयकारी हो, क्या कर सकती चिंगारी है, तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। मेरा मानना है कि हमारा स्कूल केवल औपचारिक शिक्षा का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां पे छात्र एक व्यक्ति के रूप में बढ़ते और विकसित होते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पे आंतरिक क्षमता का पोषण होता है और जहां वे सम्मान, अखंडता और जिम्मेदारी के मूल्य को सीखते हैं। जैसा कि हम लोग नए सत्र के पहले दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं अगर नए सत्र की बात करूं तो मैं आशा और आकांक्षा से भर गया हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र इस प्रकार उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे, उन्हें मिले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएंगे और अपनी उपलब्धियों से हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। हम अपने छात्र छात्राओं के लिए एक और पंक्ति समर्पित करते हैं तथा हम अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हैं। उम्मीद का दामन ना छोड़ो, उम्मीद का दामन ना छोड़, अंधेरों को चीर सूरज निकलेगा, तेरे जीवन पथ के कांटों में भी एक दिन देख फूल निकलेगा। मेहनत के अपने पसीने तू मरुस्थल बस जिंदा करते जा, मेहनत के अपने पसीने तू मरुस्थल बस जिंदा करते जा, तेरे मेहनत की मिट्टी में भी एक दिन सफलता की गुल निकलेगा, एक दिन सफलता का गुल निकलेगा। अंत में मैं अपने सभी माता पिता अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी इस यात्रा में हम सभी का समर्थन किया है। आपका विश्वास और सहयोग हमारी सफलता में सहायक रहा है। साथ मिलकर हम अपने बच्चों के भविष्य को आकार दे सकते हैं और उन्हें इस बदलती दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस कर सकते हैं। प्रिय अभिभावकगण,
कहते हैं तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। वक्त तो रेत है, वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवा है, चलता चला जाएगा। मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियान, मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियान। थाम लेना उन्हें वरना कोई लौट के ना आएगा, थाम लेना वरना कोई लौट के ना आएगा। अंत में हमारे प्रतिभाशाली छात्रों, याद रखें कि आप में से प्रत्येक अद्वितीय हैं, आप सब यूनिक हैं और आप सभी महानता हासिल कर सकते हैं, महानता हासिल करने की क्षमता रखते हैं। सीखते रहें, बढ़ते रहें और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहें। और एक बार फिर हम लोग इस जो वार्षिकोत्सव में शामिल हुए हैं, इस वार्षिकोत्सव समारोह में आप सभी का स्वागत है। आइए उपलब्धि की भावना का आनंद ले और अनंत संभावनाओं से भरे एक रोमांचक भविष्य का आशा करें। धन्यवाद। अभी आपके सामने विकास सर अपने तासुरात को पेश कर रहे थे। बच्चे तैयार हैं। जो हमारे लिए एक मसले राह की तरह चमकता हुआ सूरज को दिख रहा था, वो हमें आगे बढ़ने की तरफ ले जा रहा था। अब मैं इसके बाद शिकायती प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के बच्चे थे तैयार करता ABCD सॉन्ग जो अपने टीम के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। वो तशरीफ ला रहे हैं 2000 आदमियों के साझा करा अपने बच्चों को जो ABCD सॉन्ग आपके सामने। चलिए अरेंज कीजिए। Everybody please clap for them. They are the youngest of our school. Now you know your ABC. Down below and sing with me. Let's go. ABC, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ये थे हमारे छोटे कलाकार जो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को आपके सामने उजागर कर रहे थे।
I love my India. Yes, we love our country. Ladies and gentlemen, the time has come to show some patriotic fervor. Now, a student of grade 3, Zobia Dilawar, is ready with her solo performance on the song I Love My India. Let us welcome her with a round of applause. Ladies and gentlemen, Zobia Dilawar. We want to go. Hey, bolo. America, America, America. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। नेपाल देखा, पेरिस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India. Everybody please, round of applause. India, I love my India. जब छेड़ा बजहार किसी ने, आग लगाई पानी में जब, सदगुरों का संगम ये जीवन की होगी ये मेरा इंडिया, I love my India. You मेरा इंडिया, I love my India. Give a big round of applause.
ये दुनिया ये दुनिया दुल्हन की बातें की दुनिया ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India 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 That was an absolutely stunning and mind-blowing performance. Please give a big round of applause. I couldn't take my eyes off. Really, it's a wonderful performance. Again, put your hands together for her. एक बार फिर से बता रहा हूं इन नन्ही छोरियों के कलाकारों को अपने सामने पेश कर रहे हैं सामने अब वो लम्हा पहुंचा है जब हम इस अजीम और मोहतरम शख्सियत को स्टेज पर मौजूद करने जा रहे हैं जिनकी बसीरत मेहनत और जुनून हमारे स्कूल की बुनियाद और पहचान है। डायरेक्टर सर वो नाम नहीं बल्कि एक सोच है, वो सोच जो तारीख को सिर्फ निसाब तक महदूद नहीं रखती बल्कि किरदार, इखलाक और मुस्तक़बिल साथी तक रहती है। उनकी क़ियादत में हमारा ये स्कूल सिर्फ इमारत तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक ऐसा तालीमी काफिला बना जिसका मकसद हर बच्चे को इल्म के साथ एहतमाम देना है। जो ख्वाब आंखों में जगाते वही रहनुमा होता है, जो ख्वाब आंखों में जगाते वही रहनुमा होता है, जो रास्ता खुद बनाते वही रहनुमा होता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, डायरेक्टर सर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हर तालिब इल्म में एक रोशन मुस्तक़बिल देखते हैं। हर उस्ताद में कौम का मेहमान, उनकी रहनुमाई असातिज़ा के लिए हौसला और तलबा के लिए रोशनी का मीनार। चिरागे इल्म जो जलता रहे हर एक दिल में, चिरागे इल्म जो जलता रहे हर एक दिल में, उसी की रोशनी से ये कारोबार चलता रहे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये उन्हीं की दूर अंदेशे का नतीजा है कि हमारा ये स्कूल नेशनल स्कूल बनकर है। तालीम के साथ साथ तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और कौमियत जैसी का खूबसूरत मरकज़ बन सका है। आज के इस सालाना प्रोग्राम में जो रंग, जो नज़्म, जो एतमाद आप बच्चों के चेहरों पर देख रहे हैं, ये सब डायरेक्टर की रहनुमाई और हौसला अफजाई का समझ। जिनके नजर से सिमत मिले वही रहमत कहलाते हैं, जिनके नजर से सिमत मिले वही रहमत कहलाते हैं। जो इल्म के मकसद को, जो इल्म को मकसद बना दे वही रहमत कहलाते हैं, वही रहमत कहलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब आपसे मुअज़्ज़ज़ाना गुजारिश है कि अपने लिए अपने दिल की गहराइयों से निकलने वाली पुरजोश तालियों के साथ हमारे जनाब खालिद महबूब कुमार सर को स्टेज पर तशरीफ लाने की दावत है। पुरजोश तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं डॉक्टर खालिद महबूब कुमार सर। वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा जो पहने तो दूसरा ही लगे। अजीब शख्स है, नाराज हो के हंसता है, मैं चाहता हूँ तो खफा हूँ तो खफा ही लगे। डॉक्टर खालिद भारती। अल्हम्दुलिल्लाह, उस बनाने वाले ईश्वर का शुक्रिया, उस गॉड का शुक्रिया, उस खुदा का शुक्रिया जिसने मुझे पैदा किया, उस मौला का शुक्रिया
जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया उस उस्ताद का शुक्रिया, जिसने मुझ पे भरोसा किया उन सारे लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने अलग अलग हालात में मेरे लिए दुआएं की उन दोस्तों का शुक्रिया। रेस्पेक्टेड गेस्ट्स, हमारे मुखिया अलाउद्दीन साहब, हमारे दोस्त किसी मशगूलियत की वजह से चले गए, अब्दुल्ला, हमारी मकतब की तालीम उन्हीं के साथ उस्ताद अलीमुद्दीन साहब की सरपरस्ती में हुई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे गेस्ट डॉक्टर सत्तार हमारे बीच मौजूद, हमारे बीच हमारे मामू जान जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे गार्जियंस, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल विकास सर, हमारे स्कूल के खेवैया, एकेडमिक हेड, द बैकबोन ऑफ एनएसएस की रीढ़ की हड्डी तफसील सर, बहुत शुक्रिया। इस स्कूल की आवाज मुजम्मिल सर, बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ एनएसएस, शुक्रिया। हमारे सारे असातिज़ा किराम यहाँ पर मौजूद, मेरे तलबा, और मैं वेलकम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अपने वालिद भी हैं और प्रेसिडेंट अल वजीर एजुकेशनल वेलफेयर एंड ट्रस्ट, उन सब का बहुत शुक्रिया। इस मौके से सच तो यह है कि यह स्कूल इसी साल खड़ा हुआ है, इस बात के लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। मैं हमेशा एपीजे कलाम साहब को कोट करता हूं, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूं, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि वो लोग जो सपने देखने की ताकत रखते हैं, वो लोग जो सपने देखने की ताकत रखते हैं, वे दुनिया को जीतने की भी ताकत रखते हैं। और मैं भी सपना देखता हूं खुली आंखों से, और मैं आप सबको कहता हूं, आप सब लोग भी सपने देखिए खुली आंखों से। सोते हुए सपने मत देखिए, सपने देखिए कि आपके इस गांव में अगर 10-20 पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स अगर होते हैं, तो आपके गांव की रौनक क्या होगी। मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, मैं भी इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूं, लेकिन फर्क है कि हमने तालीम का दामन थामा और मैं आपके बीच हूं। यहाँ पे मैं तालीम के मैदान में काम करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सब के लिए भी कुछ इंतजामात करूं। तो सपने देखिए, जरूरी है सपने देखना। जैसा कि एक स्टूडेंट है जो आईएएस ऑफिसर बना, सूरज तिवारी, जिसने देखा, सूरज तिवारी एक आईएएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, एक बार ट्रेन का सफर कर रहे थे दिल्ली से अलीगढ़ के लिए, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके दोनों पैर कट जाते हैं। इंटेंसिटी एक्सीडेंट की इतनी ज्यादा थी कि जो इंसान दाहिने हाथ से लिख सकता था वो भी वो भूल गए। जब आंख खुली तो एम्स में खुद को पाया, देखा कि मेरे हाथ बेकार हो चुके हैं, मेरे पैर कट चुके हैं। फिर भी सपने देखना उसने नहीं छोड़ा, उसने पढ़ाई का दामन थामा और जेएनयू में वो गए, और जेएनयू में जाने के बाद आईएएस की तैयारी किया और आईएएस बने। वो कहते हैं
कि जब मुझे किसी ने मोटर वाला व्हील चेयर दिया, किसी ने गिफ्ट किया, तो ऐसा लगा जैसे मुझे पंख मिल गया हो और मैं हर जगह बहुत ही इजीली जाता आता था और लोगों के दरमियान उठता बैठता था। तो क्या हम इतने मजबूर हैं? सूरज तिवारी से भी मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पैर हाथ सलामत हैं, हम भी सपने देख सकते हैं और पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। एपीजे कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिनकी जिंदगी, जिनका बचपना बहुत मुशक्कत से बीता। पढ़ने के दौरान वो अखबार बेचते थे, किसी तरह से वो बड़े हुए, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, अपनी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वो फिजिक्स ग्रेजुएट हुए, लेकिन उनकी दिल की तमन्ना पूरी नहीं हुई, पैसा नहीं था। वो चाहते थे एरोनॉटिक इंजीनियर बनना। वो एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहते थे, उड़ना चाहते थे आसमानों की बुलंदी में। कॉलेज के बाहर हर रोज चक्कर लगाते थे कि काश मेरा दाखिला इस कॉलेज में हो जाता और मैं भी इंजीनियर होता। फीस देने के पैसे नहीं थे। बहन जिनका नाम जोहरा है, उसने अपने सारे जेवरात बेच दिए और अपने भाई का इंजीनियरिंग में दाखिला कराया। और आज हकीकत आपके सामने है। एपीजे कलाम साहब, जिसको दुनिया जानती है, हमारे भारत रत्न, जिनको दुनिया सैल्यूट करती है। तो क्यों हम नहीं ऐसा कर सकते? हम किसान हैं, मेहनत कश हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं में उलझे रहेंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो मोहताज हैं, तो जान लीजिए कि इस गुर्बत से, इस गरीबी और लाचारी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एजुकेशन। आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए। जैसा कि सूरज तिवारी ने सपने देखे, आईएएस बना, जैसा कि मिसाइल मैन ने सपने देखे और वो भारत रत्न हुए। जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूती से आगे रखना ही होगा। एक मिसाल देता हूं कि बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, छुपने की, बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज, ईगल, शाहीन बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड करता है। वो बारिश से बचने के लिए बादलों से ऊपर उड़ता है। तो समस्याएं हम सब लोगों के साथ हैं, प्रॉब्लम हम सब लोगों के साथ हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। वो डिफरेंस आप सब लोग भी पैदा कर सकते हैं अपनी सोच के साथ। अपनी सोच को बदला जाए। ये संस्था जो आज आप देख रहे हैं, ये एक शुरुआत है, यकीनन एक शुरुआत है। मैं पिछले 10 साल से इंस्टीट्यूशंस चला रहा हूं, लिटिल डैफोडिल एंड इंटरनेशनल स्कूल एंड प्ले स्कूल। आप सब लोग शाहिद हैं इस बात के, आप जाएं और उस स्कूल के बारे में मालूम करें, मेरे बारे में मालूम बिल्कुल भी न करें। मैं शोहरत बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, किसान का बच्चा हूं। मेरे स्कूल की शोहरत आप मालूम करिए। उसी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं। ये जो संस्था है, इसको बनाने में, इसको सजाने में, इसको संवारने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। खुद की खुशी को साइड में रखना होता है, खुद की जरूरत को तरे रखना होता है, परे रखना होता है। आपने सर सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा, द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कभी पढ़िए कैसे उन्होंने एक दुनिया का बेहतरीन इदारा कायम किया। सरमाया बिल्कुल भी नहीं था उनके पास, भीख मांगते थे लोगों के पास कि इदारे के लिए कुछ दे दो, कुछ दे दो। 1857 का दौर, जब सारी सल्तनत तबाह हो गई, अंग्रेज काबिज हो गए,
उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो भीख मांगते थे कि इदारे के लिए कुछ दे दो। मैं एक इदारा बनाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देना चाहता हूं, साइंटिफिक एजुकेशन देना चाहता हूं, ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये क्या कह रहे हैं ये। कई लोग कहते थे कि हम नाचने वाले को पैसा देते हैं, तुम्हें क्यों दूं। तो सर सैयद अली रहमा घुंघरू पहनते थे और रक्स करते थे लोगों के सामने कि ठीक है मैं नाचता हूं, मुझे कुछ चंदा दो, मैं इदारा चलाना चाहता हूं, मैं इदारा बनाना चाहता हूं। आज उस यूनिवर्सिटी को देखिए, वो दुनिया का बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है और मैं भी उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूं। मैंने खुद वहां 10 साल तालीम हासिल किया है। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं इस गांव का अदना सा आदमी उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा। इसी तरह से मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, बहुत इंटेलेक्चुअल ज़हीन आदमी, इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए दर दर वो भी भटकते रहे। चंदा के लिए निजाम के पास गए, हैदराबाद निजाम के पास, कहा कि हुजूर मैं एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप इसमें कुछ ताउन करिए। नवाब साहब नाराज हो गए और उन्होंने अपना जूता फेंका उनकी तरफ कि दफा हो जाओ यहां से। मदन मोहन मालवीय बुरा नहीं माने, उन्होंने जूता लिया और चल दिया। और वो खुश हो गए कि चलो चंदा मिला या ना मिला, लेकिन नवाब साहब का जूता मिल गया। और मदन मोहन मालवीय साहब की इंटेलेक्चुअलिटी देखिए कि उन्होंने उस जूते की नीलामी शुरू कर दी कि ये निजाम साहब का जूता है, कौन लेना चाहता है। बात बहुत दूर तक होती हुई निजाम साहब के पास पहुंची और उन्होंने कहा अच्छा किसी की जुर्रत जो मेरा जूता खरीदे। और निजाम साहब ने फिर मदन मोहन मालवीय को बुलाया और कहा मेरे जूते वापस करो और ये लो पैसा। चाहते तो बुरा मान सकते थे, चाहते तो फिर दोबारा कुछ बुरा भला कह सकते थे, लेकिन नहीं। तो हम उन लोगों में से हैं कि अगर हमारे को कोई पत्थर फेंकता है तो हम उस पत्थर से तामीर करके मकान बनाते हैं। अगर कोई मिट्टी का ढेला हमारे यहाँ आता है तो मैं उस मिट्टी से अपने गड्ढे को भरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक तामीरी जहन का आदमी हूँ। आई प्रीफर कंस्ट्रक्शन प्रीफर करता हूँ और हर हाल में मैं तामीरी जहन से ही काम करता हूँ। मैंने इस 10 साल में इतना काम किया है जितना लोग 20 साल में नहीं करते हैं। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो सच तो यह है कि इस दर्द को कहीं ना कहीं हमने भी महसूस किया। पिछले साल कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से हमने भी संस्था को डूबता हुआ देखा, महसूस किया। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे खेवैया, मैं फिर से कहूंगा, मझधार में फंसे हुए एनएसएस को खे करके किनारे लाने वाले विकास झा सर, तहे दिल से मैं इनका शुक्रगुजार हूं। इस स्कूल की रीढ़ की हड्डी हमारे तफसील सर, तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूं। इस स्कूल की आवाज मुजम्मिल सर, तहे दिल से मैं इनका इस्तेमाल करता हूं। ये सारे लोग मेरे हैं और मेरे थे। मैंने इनको अपने हाथों से सींचा, संवारा और तराशा। मैंने इनको अपने हाथों से बनाया है और मैं हर रोज इंसान बनाता हूं। मैं हर रोज 100 लोगों के साथ, मेरे स्टाफ टोटल मिला करके 100 लोग हैं और मैं उन 100 लोगों की तरबियत करता हूं। उसके बाद 1000 बच्चों को पढ़ाता हूं। तो मैं एक स्कल्पचर हूं, मैं तराशता हूं लोगों को, लोगों की सलाहियत को। शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोग आज हमारे साथ हैं। मुझे खुशी है कि मेरा ये परिवार, मेरा ये स्कूल फिर से हरा भरा खिलता हुआ है और आप सब लोगों की उम्मीदों पे मैं वादा करता हूं कि इससे कहीं बेहतर ढंग से मैं खड़ा रहूंगा। हमारे बीच मैं नाम भूल गया, हमारे जुबैर सर, बहुत शुक्रिया जुबैर सर। जुबैर सर एक ऐसी हस्ती हैं जो न सिर्फ इंडिया में बड़े बड़े स्कूलों में काम किया है, बल्कि
विदेशों में भी काम करके ये आए हैं और हमारे लिए शर्फ की बात है कि इनकी रहनुमाई हमारे सारे स्कूलों में है। बहुत शुक्रिया जुबैर सर। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं एक नसीहत के साथ। मैं एक टीचर हूं तो नसीहत करना मेरा फर्ज है। जो इंसान आसमान की तरफ देख करके थूकता है, जो इंसान आसमान की तरफ देख कर थूकता है, थूक पलट करके उसी के चेहरे पे गिरता है। ये नसीहत है, ये नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।